पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या में विदेशी पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक मर्डर में ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। जिस गाड़ी में आरोपी आए थे उसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। वारदात में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ उसका रजिस्ट्रेशन आसनसोल दक्षिण के पते पर है। हालांकि जब मीडिया वहां पहुंचा तो जिस नाम से बाइक रजिस्टर है वो व्यक्ति वहां नहीं मिला। बड़ा ऑब्वियस है। बीजेपी विधायक दिव्येंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य पुलिस, सीआईडी और एसआईटी सभी मामले की जांच में जुटी हैं। अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। डीजीपी खुद निगरानी कर रहे हैं। अपराधियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कई गोलियां लगने से चंद्रनाथ रथ के दिल को गंभीर नुकसान पहुंचा। ज्यादा खून बहने से मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ जो उनकी मौत का कारण बना। गोली लगने के बाद चंद्रनाथ रथ काफी देर तक मौके पर ही पड़े रहे। देर से अस्पताल पहुंचने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। चंद्रनाथ की मां दोषियों के लिए फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मैं एक मां हूं, इसीलिए नहीं चाहती कि किसी मां का बेटा मारा जाए। यहाँ पे जो गोली मारी गई है, यहाँ पे खून अभी भी लगा हुआ है अंदर सीट में, आप देखिए। और ये देखिए गाड़ी का ये सीट है, यहाँ से गोली मारी गई थी। और जो चंद्रनाथ रथ जो थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे। मेरे को वो गाड़ी क्रॉस किया था, लेकिन अचानक वो गाड़ी जो है ना, अचानक ब्रेक में लग गया। उस गाड़ी में ब्रेक लग गया तो ब्रेक लगने के विदिन सेकेंड मैंने जहाँ तक देखा उसके पीछे एक बाइक और आया। बाइक आया सीधा उनके एकदम साइड में जाकर के, गाड़ी के साइड में जाकर रुका और बाइक को सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस किया और विदिन ए सेकेंड 2 गोली का आवाज़ मैंने सुना। 5 गोली मारा गया और पूरा दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पूरा जो है एकदम रेकी करके पूरा एकदम 2-3-4 दिन से ये प्लान बनाया गया। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश के जमाती इस्लामी के साथ साथ देश के कई इस्लामिक कंट्री के साथ ममता बनर्जी का बहुत करीब संबंध है और वो बंगाल को खत्म करने के लिए पिछले 15 साल से उस रणनीति में लगी हुई थी। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্टी করি বলে जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी साजिश, जो इस साजिश को जिसने रचा है और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। इस घटना से बीजेपी के नेता काफी गुस्से में हैं। शुभेंदु अधिकारी का भी 2 बातों पर जोर है। पहली बात, ये पिन पॉइंटेड मर्डर है, मारने वाले स्पेशलिस्ट और आतंकवादी हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि शुभेंदु अधिकारी खुद ही टारगेट थे, पीए को निशाना बनाकर ठीक नहीं किया गया। शुभेंदु अधिकारी के इस दावे के बाद सभी के मन में एक ही सवाल है कि ये शुभेंदु अधिकारी को मारना कौन चाहता था। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार भले ही चली गई है लेकिन हालात नहीं बदले। लेकिन अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि इतने लाख सुरक्षा बल यहां है तो जिम्मेदारी किसकी। हालांकि टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की। पार्टी ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की ताकि दोषियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना देरी सजा दिलाई जा सके। आपके सहयोगी को निशाना बनाना, आप पर निशाना, आप भी निशाने पर हो सकते थे। नहीं, वो तो निशाने में मैं था, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल हमारी माने असिस्टेंट को ऊपर आक्रमण करना, तो ऊपर निशाना कराना तो ठीक नहीं है। बहुत नजदीक से गोली किया है। ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। टीएमसी हिंसा पर उतर आई है और ये अति है। जिनने ये कुकृत्य किया है हमारे कार्यकर्ता की हत्या करने का, कोई अपराधी बचेगा नहीं। जिस नेता, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को
गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहाँ है, सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, एंड जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर। बीजेपी के बड़े नेता कहना है कि पुलिस अपना काम करेगी, जांच करके दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, लेकिन बंगाल बीजेपी के लोकल नेताओं में काफी आक्रोश है। कोई एनकाउंटर की मांग कर रहा है तो कुछ नेता ऐसे हैं जो साफ कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो तभी सच सामने आएगा। চুড়ি আমরা পরে রাখিনি, শুধু দল আমাদের বেঁধে রেখেছে। লাল করার জন্য মজবুর করেন না, খুঁজে কাউকে পাওয়া যাবে না, কথা দিয়ে দিলাম। सेंट्रल फोर्स को गोली चलाने को ऑर्डर दे देना चाहिए, इन लोगों को खोज खोज के मारना चाहिए, तब जाके मानेंगे। नहीं तो जिहादी पूरा बंगाल को अभी भी बोल रहे हैं, साल भर बीएसएफ को ऑर्डर देना होगा कि जिहादी शक्ति जो बंगाल को अशांत कराने की कोशिश कर रहा है उस पर उसका सही जवाब मिलना चाहिए। ये पॉलिटिकली पोस्ट पोल वायलेंस है, इसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए, ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को डराना होगा कि अभी भी अभिषेक बनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको अपना सम्मान बहुत लगा है। अभी जो चेयर गया है ना, वो चेयर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुरंत अभी पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए, नहीं तो आग लगेगा बंगाल में। हत्या पर जारी हंगामे के बीच टीएमसी की तरफ से आज भी हिंसा के वीडियो जारी किए गए। पार्टी सांसद सागरिका घोष ने इस वीडियो के बाद पूछा है कि बंगाल में वर्दीधारी भारी हथियारों से लैस केंद्रीय बल चुपचाप खड़े होकर क्यों देख रहे हैं, उनके हाथ किसने बांध रखे हैं।